शिक्षकों का हल्ला बोल एक बार फिर अपनी कई मांगों को लेकर शिक्षक सड़क पर हैं। खासकर प्रमुख मांग एक प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के खिलाफ ये गुस्सा, शिक्षकों का गुस्सा तो पुलिस का छूटा पसीना। पूरी खबर लेकर आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। हाथ में बैनर पोस्टर, मुंह पर एक ही नारा, हमारी मांग पूरी करो। पुलिस को भी शिक्षकों को रोकने में पसीना छोड़ गया। दोस्तों, शिक्षा को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है, शिक्षक को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन जब इस रीढ़ को ही बार बार अनदेखा किया जाए तो आखिर कब तक वो चुप बैठेंगे? ये आप कह सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, 17 सितंबर 2025 का दिन। यहां देखने को मिली एक तस्वीर। राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले हजारों शिक्षक सड़क पर उतर आए। मकसद था अपने अधिकारों की मांग को सरकार के दरवाजे तक पहुंचाना, और इसी वजह से इन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। दोस्तों, ये प्रदर्शन सिर्फ नाराजगी का प्रदर्शन नहीं है, नाराजगी का इजहार भर नहीं है, यह शिक्षकों की उपेक्षा के खिलाफ एक चेतावनी दिखाई देती है। आगे आपको बताऊंगा आखिर शिक्षक चाहते क्या हैं, उनकी मांगे क्या हैं, और इसका स्कूल के पठन पर पड़ने वाला असर भी बात करूंगा। लेकिन पहले आप शिक्षकों के इस हल्ला बोल को देखिए, जिसने राजधानी की सड़कें जाम कर दी, प्रशासन को पसीना पसीना कर दिया और पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब थोड़ा शिक्षकों की पीड़ा को भी सुनिए। इस आंदोलन का, इस महत्वपूर्ण आंदोलन का आज एक हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम चाह रहे इतिहास रचा जाए और ये जो सीधी भर्ती है इसको निरस्त किया जाए। इसीलिए देखिए आज शिक्षक मजबूर होकर सड़कों पर आ गया है। तो वो देश कैसा होगा जिसका शिक्षक सड़कों पर आ गया है? उस देश का भविष्य क्या होगा? हम भविष्य के निर्माता हैं, लेकिन देखिए आज अपनी मांगों को पूरी करने के लिए देख रहे हैं सारी भीड़ आज सड़कों पर उतर आई है। बड़ी शोचनीय स्थिति है और बहुत दयनीय स्थिति है कि हमारी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आंख मूंद ली गई है। तो बड़े अफसोस की बात है। हमारी मांगे शरद दीक्षित हल्द्वानी से हमारी मांगे है, एक तो सीधी भर्ती प्रधानाचार्य की बंद हो, स्थानांतरण हो और पदोन्नति 100% हो। हम अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे और पूरा शिक्षक समाज हमारे साथ है। हजारों की संख्या में आज एकत्रित हुए हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि शिक्षकों का सम्मान उनके हाथों में होना चाहिए। हम देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। तो दोस्तों, चेहरे पर गुस्सा दिखता है, मुंह पर नारा, कंधों पर बैनर है, हाथों में प्ले कार्ड और गले से निकलते संघर्ष के नारे। हमें हमारा हक चाहिए, शिक्षा सेवकों को सम्मान दो, प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को निरस्त करो। दोस्तों, पुलिस और प्रशासन को पहले से इस बात की सूचना थी, खबर थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक सड़क पर आएंगे, अब मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, शायद नहीं सोचा था। जगह जगह पुलिस बल तैनात था, बैरियर्स लगाए गए थे, बैरिकेडिंग थी, लेकिन शिक्षकों की संख्या ज्यादा थी। पुलिस बेबस नजर आई। दोस्तों, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो क्योंकि शिक्षकों की मांग की बात भी होगी, इस होहल्ले की बात भी होगी और सरकार की उस नियमावली की बात भी होगी जिसके चलते आज ये शिक्षक चॉकडाउन किए हुए हैं। अब आता हूं दोस्तों शिक्षकों के इस होहल्ले के कारण पर और शिक्षकों की प्रमुख मांगों पर थोड़ा गौर कीजिएगा।
सभी स्तर की पदोन्नति हो, सभी स्तरों का स्थानांतरण हो, 34 सूत्रीय मांग पत्र का शासनादेश निर्गत किया जाए, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली संशोधन को निरस्त किया जाए। ये 4 मांगे हैं। कुछ इसी तरह से इन्हीं मांगों को लेकर शिक्षक सड़क पे हैं। बल शिक्षकों को लेकर लगातार काम होता रहा, बातें होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक आंदोलित हैं। दोस्तों, राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले ये सब हो रहा है, जिसमें 20,000 से ज्यादा शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों ने 2023 से प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के खिलाफ आंदोलन किया था, हल्ला बोला था। आश्वासन के बावजूद शिक्षक अब भी खाली हाथ हैं। दोस्तों, इस हो हल्ले के बीच एक मसला बड़ा दिखता है, वो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का है, जिसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां मैं आपको बता दूं कि 2 बार आंदोलन कर चुके शिक्षकों को आश्वासन भी दिया जा चुका है, लेकिन इस बार संशोधित नियमावली जारी होने के बाद शिक्षक चॉकडाउन कर हड़ताल पर चले गए। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है, जो खबर निकल कर आई वो ये कि प्रदेश के स्कूलों में प्रधानाचार्य के 88% पद खाली हैं। 88% प्रधानाचार्य के पद खाली हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां प्रधानाचार्य ना हो वहां काम क्या हो रहा होगा, वहां शिक्षा कैसे चल रही होगी, पठन पाठन कैसे हो रहा होगा। और शिक्षक सड़क पर हैं, व्यवस्था चौपट है। चौपटी तो होगी, प्रधानाचार्य है नहीं, शिक्षक है तो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ गए, देहरादून आ गए, तो व्यवस्था कहां से बढ़िया होगी। दगड़ियों, यहां इस पर बात फिर करूंगा, क्योंकि एक बहुत लंबी बहस का विषय है कि 88% प्रधानाचार्य के पद खाली होना स्कूलों में। लेकिन आज बात शिक्षकों की कर रहा हूं, उसके प्रदर्शन की कर रहा हूं, इस हंगामे की कर रहा हूं, उनकी मांगों की कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के 88% पद खाली हैं, जो मैंने आपको बताया। सरकार ने इन पदों को भरने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी थी, लेकिन शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया। इस नियमावली में ऐसा क्या था वो बताने के लिए मैं आया हूं, तो समझिएगा। शिक्षा विभाग ने उत्तराखंड राज्य शिक्षक अध्यापन संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन किया। इसका एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी भी मिल गई, मोहर लग गई। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन किए जाने के बाद अब लोगों में उम्मीद जगी थी, बल्कि जल्द ही प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती हो जाएगी, पद भर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अध्यापन संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 का मैं जिक्र कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अध्यापन संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 3 नियमों में संशोधन किया गया था। नियमावली के लिए 5 में भर्ती का स्रोत, नियम 6 में आयु सीमा, नियम 8 में अनिवार्य शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता में संशोधन करने का प्रावधान किया गया, जिस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। इसको एक तरफ शिक्षकों के लिए अच्छी बात, अच्छी खबर बताया गया, तो दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि लंबे समय से खाली पड़े प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाएगा, तो पठन पाठन को मजबूती मिलेगी। लेकिन शिक्षकों ने इस फैसले को गलत ठहराया और चॉकडाउन कर दिया। आगे क्या होगा पता नहीं, वो सरकार जाने। कैसे शिक्षकों के इस आंदोलन को पाटा जाता है, खत्म किया जाता है, वो सरकार जाने। लेकिन उन सब के बीच एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैंने कहा 88% पद प्रधानाचार्यों के स्कूलों में खाली हैं, प्रधानाध्यापकों के खाली हैं, चाहे प्राइमरी या माध्यमिक ले लीजिए। इस पर एक अलग सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि कहां पर कितने पद खाली हैं और कहां पर प्राइमरी में खाली हैं, कहां माध्यमिक में खाली हैं, कहां इंटरमीडिएट में खाली हैं। देखिए, एक तो प्रधानाध्यापक के पद खाली, उस पर भर्ती के लिए एक नियम लाया गया। उस नियम के अनुसार जो बातें सरकार ने बताई, उसका विरोध शिक्षकों ने किया। लेकिन प्रधानाचार्य के पद खाली होना तो था ही था, दूसरा शिक्षकों का चॉकडाउन करना, सड़क पर आना, आंदोलित होना, पठन पाठन कैसे चल रहा होगा स्कूलों में, ये सोचने वाली बात है।
अब देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। आज मुख्यमंत्री आवास जो कूच हुआ, उस कूच से क्या निकलकर सामने आता है, अपडेट लेकर फिर आऊंगा आपके सामने। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों, आप कमेंट के जरिए बताइएगा, अपनी बात रखिएगा, खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, असली तस्वीर दिखाइएगा कि हो क्या रहा है। जहां प्रधानाचार्य के पद खाली हैं 88% और शिक्षक सड़क पर हैं, तो स्कूल में क्या चपरासी पढ़ा रहे हैं? सोचिएगा इस बात को लेकर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।